हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास। एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना था कि स्नेहा वहाँ से दौड़ती भागती चली आई थी। जिया सोफे पे ही सो गई थी और स्नेहा आके बाहर हॉल में सो गई। उसने कहा कि सुबह हुई तो जिया की मम्मी ने स्नेहा को सोफे पे देखा तो उसे झकझोर के उठाया। स्नेहा एकदम से हड़बड़ा के उठी। उसने कहा, क्या हुआ? तुम्हें मैंने कहाँ सोने को कहा था और तुम यहाँ सो रही हो? प्लीज आंटी, रात की तो बात भी मत करो आप मुझसे। वो थोड़ी टेंशन में आई। क्यों, क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, आप बस छोड़ो इन बातों को, मुझे सोने दो। ये कह के वो अपना तकिया पकिया लेके अंदर रूम में चली गई और अंदर जाके सो गई। इधर सूरज की हल्की किरणें खिड़की से झांक रही थी और सीधे सानवी के चेहरे पर आ रही थी। किरणों की वजह से शानवी की आंख जल्दी खुल गई। रात अजीबोगरीब थी। मन में चल रहे विचारों ने उसे ठीक से सोने नहीं दिया था। उसने धीरे से करवट ली और देखा कि जिया बेड पर नहीं थे, तो बेचैनी और परेशानी में उठकर बैठ गई। इधर उधर देखा तो जिया सामने सोफे पर चैन की नींद सो रही थी। चैन की नींद सो रही थी जैसे कल सो रही थी। उसका चेहरा शांत था। चेहरे के फीचर्स शानवी पहली बार इतने गौर से देख रही थी। मन ही मन कहने लगी, खूबसूरत तो है, हैंडसम भी है। और फिर अपने ख्यालों को झटका, क्या कर रही हो शानवी, क्या हो गया यार तुम्हें? लेकिन फिर वो जिया को देखने लगी। शानवी कुछ देर तक बस जिया को देखती रही। रात की हर बात उसके जहन में ताजा थी। जिया की परवाह, उसकी तारीफ, वो कचौड़ी वाला पल, फिर रात को गहने उतारते समय जिया की नजदीकी, उनका कांपता हाथ, इन सब ने मिलकर शानवी के दिल में जिया के लिए एक अनकहा गहरा एहसास पैदा कर दिया था। ये सिर्फ कोई एहसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा खिंचाव था जिसे वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर प्यार का नाम देने लगी थी। लेकिन दोष निवारण का बोझ अभी भी उसके मन में था, तो वो सिर्फ उसे एक कर्तव्य का नाम देके उस प्यार के नाम को झटक देती थी। इन सब सोच से जब वो परेशान हुई तो धीरे से बिस्तर से उतरी ताकि उसके पायल या चूड़ियों की आवाज से जिया की नींद न खुले। शानवी अपने अलमारी की तरफ बढ़ी, एक साड़ी निकाली, हल्के नीले रंग की सिल्क साड़ी जिस पर सिल्वर जरी का महीन काम था। पल्लू पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी और किनारों पर छोटे छोटे मोतियों का काम था जो उसे और भी शाही लुक दे रहा था। यह साड़ी शानवी के गोरे रंग पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी में चार चांद लगा रही थी। शानवी ने जाके खुद को फ्रेश किया, बाल वॉश किए और साड़ी पहनी। वॉशरूम से बाहर आई, जिया की तरफ देखा तो जिया अभी भी सो रही थी। अपने बालों को हल्का सा समेटा, कम से कम मेकअप किया और तैयार होकर एक बार सोफे पर सोई जिया को देखा और धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। नीचे गई तो सब लोग उठ चुके थे, सुबह की चाय कॉफी पी रहे थे। शानवी ने देखा कि जिया के मम्मी पापा मौसी भाभी सब हॉल में ही थे। वो धीरे से उनके पास गई, सबके पैर छुए। जिया की मम्मी ने
प्यार से शानवी के सर पे हाथ रखा और कहा, शानवी इतनी सुबह सुबह उठ गई, आराम कर लेती थोड़ा और। शानवी बस मुस्कुरा दी। उसने आरुषि और अवंतिका को देखा तो वो भी वहीं पे थी। सुबह की चाय लेके आई थी सबके लिए। आरुषि और अवंतिका ने इशारे में कहा, सुंदर लग रही हो। और फिर कहा, चलो हम चाय लेके आए थे और तुम्हें लेने भी आए हैं। तुम्हारी विदाई है जो घर से होगी, वहीं पे तुम्हें रेडी करना है, ठीक है? चलो। ये कह के उन्होंने बाकी सबकी तरफ देखा। सबने हामी में सिर हिला दिया। उसको लेकर वो लोग उस फार्म हाउस वाले हिस्से में पहुंचे जहाँ पर उसके मम्मी पापा थे। उस वाले हिस्से में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। शानवी अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच चुके थे और जाके उन्हें जोर से गले लगाया था। मन भारी हो रहा था। उसके मन में जिया के लिए उमड़ रहे नए एहसास और दोष निवारण की सच्चाई के बीच एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। फार्म हाउस में विदाई की तैयारियां जोरों पर थी। बहुत सारी मिठाइयाँ और चीजें बनवाई गई थी। जिया का परिवार राजपूत के पुराने तौर तरीकों में विश्वास रखता था, इसलिए विदाई भी पूरे रीति रिवाज और शाही अंदाज में होनी थी। हल्के हल्के ढोल की आवाज आने लगी थी। मंगल गीत म्यूजिक सिस्टम पर बजने लगे थे। हवेली का आंगन फूलों और रंगीन कपड़ों से सज चुका था और हवा में एक उदास खुशबू तैरने लगी थी, विदाई की खुशबू। शानवी की मम्मी ने शानवी की तरफ देखा। उसकी मांग में सिंदूर नहीं था। मैंने कहा, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? शानवी ने हाथ लगाया मांग पे तो कहा, मम्मा वो था नहीं वहाँ पे मेरे पास, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ कमरे में बैठो, मैं थोड़ा काम निपटा के अभी आती हूँ। शानवी वहाँ से चली गई थी। शानवी की मम्मी ने दीपिका को अपने पास बुलाया। दीपिका इधर आना। दीपिका चहकती हुई आई, हाँ मम्मी जी बताइए। फिर अपने सास के चेहरे की तरफ देखा तो वो थोड़ी सी गंभीर लग रही थी तो वो चुप हो गई। उसने कहा, जी मम्मी। दीपिका सुनो मेरी बात ध्यान से। शानवी आज से अपने ससुराल जा रही है और यह इसके जीवन की नई शुरुआत है। भले ही ग्रह दोष निवारण के लिए ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन 16 महीने उसे उसी घर में रहना है। एक तरीके से देखा जाए तो ये शादी उसे दूसरी शादी के लिए तैयार करेगी। तो उसे सब कुछ ठीक से समझना होगा। वो भी बच्ची है और तुम उसे समझा देना। उन्होंने दीपिका की तरफ देखा और कहा, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? दीपिका बस उन्हें देख रही थी। उन्होंने कहा, उसे समझाना कि जिया के साथ सही से पेश आए, अपने सास ससुर का ध्यान रखे, कोई कुछ बोले तो जवाब ना दे, और अगर जिया अगर कुछ करे तो उसे मना ना करे। शानवी की मम्मी एक पल के लिए रुकी और अपनी बात पे खास जोर देते हुए कहा, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? दीपिका उन्हें ध्यान से देख रही थी, उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और उसे तुरंत समझ आ गया था कि मम्मी का मतलब दीदी की फर्स्ट नाइट से था। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि शानवी दीदी अपनी झिझक या बचपने में कुछ गलत ना कर बैठे। दीपिका ने अपनी सास की चिंता को भागते हुए कहा, जी मम्मी जी मैं समझ रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं दीदी को अच्छे से समझा दूंगी।
आप फिक्र ना करें, ठीक है। इधर जिया अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे तो तैयारी की भनक तक नहीं थी। 2 दिन की थकान उस पर हावी हो चुकी थी। इधर कमरे में बैठे बैठे शानवी चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था। माँ बाप से जुदाई जो होनी थी। हालांकि जिया के लिए उसके मन में नए एहसास उमड़ रहे थे, पर अपने मायके को छोड़ने का ख्याल उसे भावुक कर रहा था। उसकी आंखें नम हो रही थी और वो बार बार अपने माँ और परिवार के दूसरे सदस्यों को देख रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दीपिका उनके पास आई। उन्होंने नॉक किया तो शानवी ने कहा, जाइए भाभी। उनका ठीक है? जी भाभी। दीदी कैसी रही फिर कल की रात आपकी? तो शानवी ने सर झुका लिया। दीपिका ने कहा, कब तक शर्माएंगे? कुछ हुआ? तो शानवी ने, कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? हाँ, हम दोनों लड़के हैं। और फिर हाँ, तो शादी तो हुई है ना? हाँ हुई है भाभी, हमारे रूम में स्नेहा सोई थी। उसने डायरेक्ट यही बात बोल दी। दीपिका को लगा कि शायद शानवी ने जानबूझ के स्नेहा को अपने रूम में सुलाया था। अब उसे अपनी सास की बात और अच्छे से समझ में आ रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। शानवी की झिझक देखकर अब दीपिका को भी चिंता होने लगी थी। दीपिका ने इधर उधर देखा और शानवी के आँख के पास बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डाली और बोली, दीदी मेरी बात ध्यान से सुनना। आज आप अपने ससुराल जा रही हो और ये अब आपकी नई जिंदगी है, एक बिल्कुल अलग दुनिया। अब आप सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, बल्कि कुंवर साहब की पत्नी भी है। दीपिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए नया है, थोड़ी झिझक भी हो रही होगी, शायद मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, बहुत डर भी होगा। लेकिन दीदी, आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रही हो। क्यों कर रही हो अब ये मैटर नहीं करता। शानवी का चेहरा लाल होता जा रहा था। उसे अपनी भाभी का मतलब समझ आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शानवी ने कहा, भाभी प्लीज ये बातें बंद करते हैं ना। दीपिका ने कहा, दीदी ये बातें समझनी तो पड़ेंगी ना। मैं जानती हूँ आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता होगा, लेकिन आपकी ये झिझक, ये टेंशन, मैं क्या करूं? भाभी मुझसे अभी इतनी जल्दी ये सब नहीं होगा। दीपिका ने शानवी की घबराहट और हिचकिचाहट को देखा। उसे पता था शानवी इतनी आसानी से नहीं मानेगी और मम्मी जी की चिंता भी जायज थी। उसने शानवी का हाथ और कसकर पकड़ा, आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, देखो दीदी, तुम्हें पता है कि ये शादी किस लिए हुई है? एक ग्रह दोष निवारण के लिए, और इस दोष को शांत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करना जरूरी है। वो तो करना ही पड़ेगा ना। शानवी ने डर शर्म में अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वह सच से भागना चाहती हो कि ये सिर्फ गृह दोष निवारण की शादी है। शायद वो कहीं ना कहीं शादी को उम्र भर के लिए चाहती थी। दीपिका ने कहा कि दीदी मैं जानती हूँ कुंवर सा लड़की है, मानती हूँ इस बात को, लेकिन शादी पूरी रीति रिवाज से और विधिवत हुई है, और लड़की से ही शादी करना यही एकमात्र उपाय था।
उस हिसाब से वो अब आपके पति हैं और अगले 16 महीने तक आप पर सिर्फ उनका हक है। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। आप इसे टाल नहीं सकती हैं। सानवी की सांसें तेज हो गई थी, उसके होंठ कांप रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दीपिका ने शानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो दीदी, शादी के बाद कुछ नज़दीकियाँ ये एक पति पत्नी के रिश्ते का हिस्सा होती हैं। आपसे कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, मगर कुंवर सागर आपकी तरफ बढ़े, आपको अपनाना चाहें तो प्लीज़ मना मत करना। उन्हें भी कहीं ना कहीं पता होगा ना कि ये ज़रूरी है। शादी जिस वजह से हुई है उसमें ये सब कुछ ज़रूरी है। और फिर 16 महीने साथ रहना है तो अपनापन भी होना चाहिए ना। और 16 महीने साथ कम नहीं होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को स्वीकार करके रहो, समझ के रहो, अच्छी दोस्ती बना के रहो। बस इतना समझो दीदी कि वो अब आपका घर है, आपका अपना रिश्ता है। 16 महीने तक वो एक सच्ची शादी है। कुंवर साहब बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बेपनाह इज्जत देखी है। आपको बस हिम्मत रखनी है, इस रिश्ते को प्यार से अपनाना है, आगे बढ़ना है दीदी, पीछे नहीं हटना। शानवी के हाथ कांप रहे थे। दीपिका ने शानवी को जोर से गले लगा लिया था। उसने कहा, दीदी करना तो आपको ही पड़ेगा। और कुंवर साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट भी हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। इधर शानवी के मन में जिया के लिए प्यार के बीज पनप रहे थे, पर दोष निवारण का बोझ और 16 महीने की बात उसे अंदर से डरा रही थी, नोच रही थी। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।